अक्सर आपने लोगों के मुंह से सुना होगा कि यार क्रेडिट कार्ड से जितना हो सके बचो, गलती से आप इस दलदल में फंस गए तो निकल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। जी हाँ, ये सच्चाई है, लेकिन अगर आप इसका सही इस्तेमाल करना जानते हैं तो इससे ज़्यादा मददगार और सुविधाजनक और कुछ नहीं हो सकता है। तो आइए इस वीडियो में हम आपको इसके सही उपयोग के बारे में बताते हैं। ग्रेस पीरियड मिस होने के बाद जितना पैसा आपके क्रेडिट कार्ड में खर्च किया गया है उस पर बैंक 14 से लेकर 40% तक ब्याज वसूलते हैं। यहीं से कर्ज के दलदल में फंसने की शुरुआत हो जाती है। इस दलदल से निकलने में बैलेंस ट्रांसफर आपकी मदद कर सकता है। इस ट्रिक से आप कर्ज के जंजाल में उलझने से खुद को बचा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड होना आवश्यक है। बैलेंस ट्रांसफर कब आपके लिए फायदेमंद होगा और कब नुकसानदेह, आइए बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं बैलेंस ट्रांसफर के बारे में। दरअसल ये क्रेडिट कार्ड से जुड़ी एक ऐसी सुविधा है जिसमें एक कार्ड से दूसरे कार्ड में बैलेंस ट्रांसफर का बिल पेमेंट किया जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि जिस कार्ड से आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसकी लिमिट ज़्यादा हो, क्योंकि आप अपने क्रेडिट कार्ड का 75% तक अमाउंट ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जिस बैंक के कार्ड से बैलेंस ट्रांसफ़र का पैसा लेते हैं वो बैंक इस सुविधा के बदले आपसे जीएसटी और प्रोसेसिंग फीस वसूल करेगा। बैलेंस ट्रांसफर टिक का फायदा ये होता है कि दूसरे कार्ड के पैसे से पहले कार्ड का लोन आसानी से खत्म हो जाता है। हालांकि इससे दूसरे कार्ड जिससे पैसा ट्रांसफर किया गया है का लोन बकाया हो जाता है। इसके बावजूद दूसरे कार्ड पर नए ग्रेस पीरियड का फायदा मिल जाता है। इस दौरान समय सीमा के अंदर रकम को चुका दिया जाता है तो उस पर बैंक कोई ब्याज नहीं लेता है। इतना ही नहीं, क्रेडिट स्कोर भी खराब नहीं होता है और डिफाल्टर होने का खतरा भी टल जाता है। क्रेडिट कार्ड से बैलेंस ट्रांसफर करने के दो तरीके होते हैं। पहला ये कि ग्राहक सेवा प्रतिनिधि को फोन कर बैलेंस ट्रांसफर करवाना होगा। दूसरा ये कि खुद ही बैंक के ऐप या वेबसाइट पर लॉगिन करके बैलेंस ट्रांसफर किया जा सकता है। आप चाहें तो बैलेंस ट्रांसफर को एक मुश्त न चुकाकर ईएमआई यानी आसान किस्तों का विकल्प भी चुन सकते हैं। बैलेंस ट्रांसफर डिफाल्टर होने और क्रेडिट स्कोर खराब होने से तो बचा लेता है, लेकिन इसका इस्तेमाल सीमित किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप एक दो बार बैलेंस ट्रांसफर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसका विकल्प आए दिन चुनते हैं तो इससे आपके बिल पर असर पड़ेगा। इसका एक तरीका ये हो सकता है कि अगर बैलेंस ट्रांसफ़र का एक दो बार इस्तेमाल कर चुके हैं तो कुछ माह के लिए ये विकल्प ना चुनें। अगर आप बैलेंस ट्रांसफ़र का विकल्प चुनते हैं और निश्चित अवधि में रकम नहीं चुका पाते हैं तो फिर से कर्ज के दलदल में फंसने का जोखिम बढ़ जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।